तो यार अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन के बारे में कुछ नहीं पता। तो स्टार्ट करता हूं टेस्टोस्टेरोन के बारे में बता के। बेसिकली यार तुम इतना समझ लो कि अगर कोई ऐसी चीज जो तुम्हें मर्द बनाती है, बेसिकली एक मैन को एक मैन बनाने वाली चीज होती है टेस्टोस्टेरोन। तुम्हारी बॉडी नीचे से ऊपर चलती ही टेस्टोस्टेरोन के दम पे है। अगर तुम एक मैन हो, तुम्हारी पूरी बॉडी की डेवलपमेंट, ये चीज जो डिसाइड करती है कि तुम एक मैन हो या वुमेन, बेसिकली तुम्हारा डायमॉर्फिज्म जो चीज दिखाती है कि हाँ ये इंसान एक मैन है, ये फीमेल नहीं है, जो तुम्हारा जेंडर डिसाइड करती है। बेसिकली क्या है वो चीजें? बियर्ड, डीप वॉइस और तुम्हारा मसल मास। बेसिकली जितनी भी चीजें तुम्हारी बॉडी में होती हैं जो तुम्हें एक मैन बनाती हैं, वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं। तुम्हें बियर्ड टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। जिम जाने के बाद जो तुम पे इतने मसल चढ़ जाते हैं जो लड़कियों पे नहीं चढ़ते, उसका रीजन टेस्टोस्टेरोन ही होता है। और जो तुम्हारी आवाज भारी होती है, उसका रीजन भी टेस्टोस्टेरोन होता है। अरे यार मतलब जो तुम्हारा हेयर लॉस होता है ना, जो मेन में मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, अरे भाई वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली तुम्हारे लिए अमृत है। अबे फिजिकल चीजों को छोड़ दो, जो मेन चीज है तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी मोटिवेशन, एक ड्राइव हर चीज को करने की, तुम्हारा मूड, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम कितने फोकस्ड हो लाइफ को लेके और हर काम में कितना फोकस कर पाते हो, तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो, ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है। अगर हम लोग आज चांद तक पहुंच गए हैं, अगर आज इंसान चांद तक पहुंच गए, तो उसका भी रीजन कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन था। क्योंकि हमारे अंदर आग थी कुछ करने की, हमारे अंदर मोटिवेशन आती थी, हम हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते थे। हमारी रगों में खून तभी तेज दौड़ता था जब हम कुछ एक्सप्लोर करते थे, एंड इसी को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको एडिट करके इसका थंबनेल बना के यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, तो इसका रीजन भी टेस्टोस्टेरोन होगा। इसका रीजन ये होगा कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई है, मैं मोटिवेशन के साथ, मैं ड्राइव के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ काम कर सकता हूं। तो अब यहां से तुम्हें पता लग गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, अब अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो इसके लिए कोई सीक्रेट मंत्रा नहीं होगा। बेसिकली जो अर्ली मैन थे, केवमैन पीरियड में लोग थे, उनका टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही, उनके जितने भी हार्मोन्स थे वो अपने आप ही बैलेंस रहते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो एक इंसान की तरह जिंदगी जीते थे, वो ऐसी हरकतें नहीं करते थे जो हम आज करते हैं। तो इसीलिए अगर तुम ये क्वेश्चन पूछोगे किसी से भी या मेरे से कि भैया टेस्टोस्टेरोन कैसे इंक्रीज करें, क्या करें, तो उसका रीजन होगा क्या करें की जगह क्या ना करें। तो बेसिकली अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या होंगे अगर मैं उन पे आऊं, तो सबसे पहली चीज हो जाएगी डाइट। देखो, जितना भी वो तला शला और प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, ये चिप्स वगैरह, समोसे, कचौरियां, ये सब कुछ खाना बंद करो। मतलब सोच के देखो, ये समोसे कचौरियां सुबह से लेके रात तक, अभी 15-15 दिन तक, मतलब न्यूज में आता था कि कुछ लोग तो 15-15 दिन तक सेम तेल को यूज करते हैं। तो भाई ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, ये तुम्हारी हार्ट हेल्थ और हर चीज के साथ खेल रहा है। अभी तुम्हें ये मार देगी चीज। तो ये गंदा खाना छोड़ो और सही खाना खाओ। जो खाना खाने के लिए हम बने थे वो खाओ। हाई प्रोटीन वाली डाइट खाओ, रिच प्रोटीन वाली डाइट खाओ, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन खाओ जिसमें ज्यादा ज्यादा अमीनो एसिड्स हो। अंडे खाओ, चिकन खाओ, या फिर डेयरी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो, पनीर खाओ, दही खाओ, मिल्क पियो, ठीक है। और बेसिकली देखो, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं ना, तो उसके लिए ना मैं छत पे चले जाता हूँ और सोचने लग जाता हूँ उस टॉपिक के बारे में, और जो मेरे दिमाग में आता रहता है मैं उसको लिखता रहता हूँ। तो यार मतलब जब ये मैं सोच रहा था ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो ना मतलब फिर से वो कुछ चीज हुई जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी। एंड वो है कि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले जब स्कूल में लंच ब्रेक होती थी, तो मैं एक ट्रेंड देखता था कि यार जिस भी स्पेशली लड़की के पास जाओ, उसके टिफिन में तुम्हें गंदमंदी दिखेगा, पास्ता या फिर वो ये तली हुई चीजें या फिर वो पैक्ड फूड्स लेके आ रही हैं, बस वही खा रही हैं। एंड आई वाज लाइक ब्रो, मतलब आगे जाके कल को इनके बच्चे भी होंगे। सो मैन, लाइक बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज है ये। एंड प्लीज यार तुम सबको इसके लिए कुछ करना चाहिए। एंड मतलब अगर अगर हम 100 लड़कियों की बात करें तो उसमें से 90%, मतलब 90 लड़कियां ये चीज कर रही होंगी। अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो लड़कियां ज्यादा प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड खाती हैं। एंड इसका रीजन सिंपल सा है यार। बेसिकली ना, ये जो आजकल ट्रेंड बड़ा है ये जिम जाने का, तो ना मतलब मैं पर्सनली फील करता हूं कि जो लड़के अपनी डाइट पे फोकस करने लग जाते हैं, मतलब यार इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग यार। मतलब इसकी वजह से, मतलब अगर 90% लड़कियां वो प्रोसेस, वो जंक फूड खा रही है ना, वो घटिया फास्ट फूड खा रही हैं, तो अगर ये मैं बॉयज की बात करूं तो वो सिर्फ 70 या 65% रह जाते हैं। ये जो 20-25% का बीच में गैप पड़ा है ना, ये जिम के ट्रेंड की वजह से है। वो कहते हैं यार हमारी तो डाइट खराब होगी। सो प्लीज, ये बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेंड है। एंड प्लीज प्रोसेस फूड को खाना बंद करो। नेक्स्ट पॉइंट होगा स्मोकिंग। बेसिकली देखो, सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, बेसिकली जितने भी आजकल नशे चलते हैं सारे, लाइक अल्कोहल भी और सब कुछ यार, बेसिकली जितनी भी चीजें आजकल यूथ कर रहा है, मतलब ब्रो, मतलब
इट्स रियली कंसर्निंग यार। मतलब मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ एक। मैं तब था 11th क्लास में, और ना मेरे स्कूल में कुछ बच्चे ना वॉशरूम में वेप कर रहे थे। आजकल वेप बहुत ज्यादा चलती है, एंड देवर लाइक भैया आप भी ट्राई करो ना। एंड मैंने ना पहले इंटरनेट पे काफी ज्यादा देखा था, मतलब न्यू चीज के बारे में पता लगता है, तो अगर तुम में टेस्टोस्टेरोन है तो अंदर से कीड़ा होता है कि यार इसके बारे में और जाने कि यार ये इतनी बुरी क्यों है। तो मैंने जाना, तो बेसिकली मैंने समझा कि यार ये वेप और इन सारी चीजों से टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब बेसिकली ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के साथ भी फकअप करेगा, और तुम्हें एक मेंटल फॉग देगा, और बेसिकली यार तुम्हारी कंसंट्रेशन खराब कर देगा। एंड आई वाज लाइक हटा दे यार, क्या घटिया चीज है, दूर कर इसको मेरे से। मतलब पर्सनली मेरी आइडियोलॉजी पता है क्या है? मतलब कुछ लोग कहते हैं यार हम इसलिए नहीं नशे करते या फिर दारू पीते या फिर कुछ भी नहीं करते क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या फिर हमें डर है ये वो। भाई मेरी पर्सनली आइडियोलॉजी ये है कि यार देखो, ये ना जिंदगी बारी बारी नहीं मिलने वाली, ठीक है। और पर्सनली मैं जैसा सा इंसान हूं, मतलब मेरा काम ही ना मेरे दिमाग के साथ चलता है, ठीक है। अगर मेरा दिमाग स्लो हो जाए और बेसिकली मेरे में वो मोटिवेशन ना रहे, ये जो एनर्जी देखते हो तुम मेरी वीडियोस में, अगर ये ना रहे ना, मैं यथार्थ नहीं रह पाता। सो मैं खुद की तरह ही ज्यादा बनने के लिए बेसिकली यार जो मेरी पर्सनैलिटी है ना, वो ब्रेन फॉग और ये इन सारी चीजों के साथ रह ही नहीं सकती। मतलब खुद सोचो ना, अगर मेरे में अभी ब्रेन फॉग होती, मेरे को नींद आ रही होती, या फिर लाइक कुछ भी मैं कंसंट्रेट ना कर पा रहा होता, तो अभी मैं ये वीडियो बना पा रहा होता? नहीं मेरी जान, अभी मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा होता। मेरे अभी YouTube पे 1300 सब्सक्राइबर नहीं होते, ठीक है। तो यार मतलब अपनी लाइफ खराब करना बंद करो। कोई जन्म जन्म नहीं होते, ये एक जिंदगी है और ये बड़ी मुश्किल से मिली है, तुक्के से मिल गई है। तो इसमें जितना इससे निकाल सकते हो, जितना इसको एंजॉय कर सकते हो, जितना बड़ा बड़ा अचीव कर सकते हो, वो कर लो, क्योंकि ये फिर से नहीं मिलने वाली। अगली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो है प्लास्टिक। देखो, जब तुम स्पेशली प्लास्टिक को माइक्रोवेव के अंदर गर्म करते हो ना, देखो ये कैंसर तो देता ही देता है। कैंसर बहुत ज्यादा गंदी बीमारी है, मतलब बहुत ज्यादा घटिया बीमारी है, उसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। बट ये कैंसर के साथ साथ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी लो करती है। कैसे? बेसिकली ये जो प्लास्टिक है ना, अगर तुम इसकी कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो ना प्लास्टिक बेसिकली तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एक मैन के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीज फीमेल्स में एस्ट्रोजन होती है। तो देखो, अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन घटेगा ना। नो डाउट एक मैन में एस्ट्रोजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता और वो कम ही होना चाहिए। तो इसीलिए प्लास्टिक को कंज्यूम करना बंद करो। टेस्टोस्टेरोन तो लोग करेगा ही करेगा, पर तुम्हें कैंसर भी देगा। कैंसर जैसी गंदी बीमारी भगवान करे किसी को भी ना हो। तो देखो, अगर तुम इन सारी चीजों को कर लेते हो, बेसिकली इन सारी चीजों को कट ऑफ कर देते हो, इनको नहीं करते, ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन होगा वो नेचुरली बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तुम खुद फील करोगे कि तुम हैप्पियर फील कर रहे हो, तुम्हें वो ड्राइव आ रही है, तुम डर नहीं रहे, तुम इंट्रोवर्ट नहीं बन रहे, तुम एक एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो। बट अब अगर मैं कुछ टिप्स दे दूं या फिर कुछ ऐसी चीजें दे दूं जो तुम्हें करनी चाहिए टेस्टोस्टेरोन के लिए, तो वो है टेकिंग सनलाइट। देखो मेरे साथ क्या हुआ था, अभी एक साल पहले की बात है, 2024 जून में गर्मियों की छुट्टियां थी। एंड मतलब तब मैंने भी इन चीजों को देखा, एंड आई वाज लाइक चलो यार, मैं ना दिन में 11 और 12 बजे के बीच में 20 मिनट के लिए सनलाइट लूंगा। मैं टैनिंग के लिए अपने मुंह पे थोड़ा सा कंबल या फिर चादर चुदर लपेट लेता था ताकि टैनिंग ना हो, और पीठ के बल लेट के सनलाइट लेता था। ये ऑलमोस्ट 10-15 दिन चला है, एंड मेरे को विजिबल चेंजेस दिख रहे थे। मतलब भाई दैट वाज इनसेन यार। अगर मैं 20% खुश रहता था ना, तो मेरी खुशी 80 या 90% पे पहुंच गई थी। सारा दिन एनर्जेटिक फील करना, और वहां से ये जो फेज हुआ है ना मेरी लाइफ में, ऐसे वहां से शुरू किया था। उससे पहले मतलब आई वाज फक्ड अप यार। एंड क्या हुआ, 15 दिन के बाद ना मेरे पापा ने क्या किया, मतलब मेरे घर वालों ने ना मेरे को पागल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा तू पागल हो चुका, तू इतनी घनी धूप में ऊपर जा रहा है और मतलब तेरे को स्किन कैंसर हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब मजदूर इतनी इतनी देर काम करते हैं धूप में, एंड उनको तो स्किन कैंसर नहीं होता। और ट्रस्ट में मेरी जान, अगर सुबह 10 और दोपहर को 1, ठीक है, 3 घंटे की विंडो है, इसके बीच में तुम कोई 10-15 या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के लिए सनलाइट ले लोगे ना, कोई भी तुम्हें स्किन कैंसर नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। बट अगर मेरे घर वालों जैसा तुम्हारा सीन है, तो क्या करो, केमिस्ट की दुकान पे जाके 100-150 रुपए की गोली आती है, 100 उसकी भी नहीं, 90 रुपए की आती है मेरे घर के पास। तो सो बेसिकली सप्लीमेंट होता है एक विटामिन डी का, उसको ले लेना, 60K का होता है, और उसको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लेना है। सिर्फ हफ्ते में एक बार ही लेना है उसको। कैल्सीफेरोल 60K कुछ ऐसा होता है। बेसिकली विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरोल ही होता है। अगली बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, जो है तुम्हारी स्लीप।
देखो मैंने स्लीप को बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया था मेरी हाइट इंक्रीजिंग वाली वीडियो में, तो डू चेक इट आउट। बेसिकली तुमने सिंपल शब्दों में 6 से 8 घंटों की रैम स्लीप लेनी है, डीप स्लीप लेनी है, REM रैम स्लीप। बेसिकली ये ऐसी स्लीप होती है जिसमें तुम कुछ भी सोच नहीं होते, पूरा ब्लैकआउट होता है। इट्स लाइक कि तुमने अभी आंखें बंद करी और तुमने खोली और तुमने देखा 6 से 8 घंटे निकल गए, ऐसी स्लीप होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 5-6 घंटों की ऐसी स्लीप और टोटल स्लीप होनी चाहिए 6 से 8 घंटों की। देखो इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो इंक्रीज होगा ही होगा, बट हो सकता है तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए। ठीक है, स्लीप को मैंने पूरे अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में डिस्कस किया था मेरी हाइट वाली वीडियो में, सो डू चेक इट आउट। और अब अगर मैं अगली बहुत ज्यादा सिंपल चीज पे आऊं, सो दैट इज एक्सरसाइज। ठीक है, प्लीज एक्सरसाइज किया करो, जिम जाया करो। ठीक है, अगर जिम नहीं जाते तो घर पे थोड़ी एक्सरसाइज किया करो, वॉकिंग किया करो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10-15 हजार स्टेप चला करो एक दिन के। एंड प्लस एडिशनली अगर कुछ भी नहीं करते तो बेस्ट चीज होगी किसी पार्क में जाके स्प्रिंटे लगाया करो। स्प्रिंटे बहुत ज्यादा तगड़ी चीज होती है, उससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट हो सकता है हाइट भी बढ़ जाए, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है उससे। सो दिस वाज कंप्लीट गाइड ऑन टेस्टोस्टेरोन। और लास्ट में एक और चीज, सो बेसिकली देखो अगर आप में से कोई सोच रहे ना कि वो कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लेगा जिससे बेसिकली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली ऐसी केमिस्ट की गोलियां जो बेसिकली क्लेम करते हैं कि हम तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर देंगी, तो देखो ये सब कुछ बुलशिट है। प्लीज इन चीजों से दूर रहो, इन चीजों से जितना बच सकते हो उतना बचो। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर दे। ऐसा कोई भी सप्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर देगा। सो प्लीज इन गोलियों से और इन सारी चीजों से दूर रहा करो, बच के रहा करो एंड स्टे सेफ। एंड अगर तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करी थी कई सारी नॉलेज के साथ, और वो सारी नॉलेज मैं तुम्हें दे दूंगा ऐसे इन माई कोर्स बिकमिंग माई बेस्ट। देखो अभी ये बना नहीं है एंड ये अभी बन रहा है, एंड इसीलिए इसके ऊपर है अभी 50% ऑफ। बनने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे इसका लिंक है, लिंक पे क्लिक करके इसको बाय कर लो। एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो वन ऑन वन तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।